हेलो बच्चों, सुप्रभात और शुभाशीष। आइए आज हम अध्ययन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यानी रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने का ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं, आइए उसको नोट्स करते हैं। क्या है पहला पॉइंट? सबसे पहला काम तो जो इक्वेशन दिया है रेडॉक्स इक्वेशन, उसके प्रत्येक स्पीशीज के आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर नोट करते हैं, यानी राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच स्पीशीज ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन। दूसरा काम क्या करेंगे? जब प्रत्येक स्पीशीज के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज के आधार पर हम जान लेंगे कि किस आइटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, यानी फिर उस आइटम को आइडेंटिफाई करेंगे जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर रहा है। तो दूसरा, identify the items undergoing oxidation and reduction। फिर तीसरा काम क्या होगा? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले आइटम को हम आइडेंटिफाई कर लें तो फिर चार्ज बैलेंस करेंगे। कोई आइटम जो ऑक्सीडेशन कर रहा है और दूसरा जो रिडक्शन कर रहा है, दोनों का इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन में डिफरेंस हो सकता है। इसके लिए दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर को बराबर करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि दोनों ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों का यानी ऑक्सीडेशन करने वाले का और रिडक्शन करने वाले का ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो जाए। तो तीसरा काम करेंगे बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और चौथा, जो आइटम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर रहा है उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस आइटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो दूसरा आइटम उसमें है उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस अदर आइटम्स एक्सेप्ट H एंड O। अब क्या करेंगे? इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में बैलेंस O by adding H2O to the side deficient in O and balance H by adding H plus to opposite side। सेम वही जैसा कि आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में पढ़ा था। और बेसिक मीडियम में इन बेसिक मीडियम बैलेंस O by adding
OH minus to the side deficient in O and add H2O opposite side to balance H। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इक्वेशन है SnCl2 प्लस FeCl3, ये चेंज हो रहा है SnCl4 और FeCl2। अब सबसे पहला काम कि प्रत्येक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नोट कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें अगर निकालेंगे तो आएगा -1। इस 2 है Cl तो 2 -n हो गया, इसलिए इस पे क्या हो जाएगा +2। यहां निकालेंगे 3 Cl है, 1 Cl पे -1 तो 3 Cl पे 3 माइनस, और यहाँ पे इस हिसाब से हो जाएगा +3। यहां निकालेंगे तो इसी तरह से -1 इस पर आएगा +4, यहां आएगा +2 -1, यानी -1 Cl का इंटू 2, -1 Cl का इंटू 3 इंटू 4 और इंटू 2। इस तरह से ये सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यानी इसमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है +2, यहां पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +4 और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2। डायरेक्ट केवल चेंज देखना हो तो x मान के जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसके आधार पर निकालेंगे। अब जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है उसको देखेंगे। तो Cl यहां पे +2 में है और ये बदल रहा है +4 में, और Fe +3 में है और ये बदल रहा है +2। +2 से +4 यानी इस पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, और +3 से +2 यानी यहां हो रहा है रिडक्शन। +2 से +4 में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2 से 4, 2 का है, और 3 से 2 में रिडक्शन में चेंज कितना हो रहा ऑक्सीडेशन नंबर का 1। अब यहीं पे चार्ज को बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी रिडक्शन जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का रिडक्शन वाले में गुणा कर देंगे, या सीधा सीधा कि दोनों को बराबर करने के लिए रिडक्शन वाले स्पीशीज में क्या करें 2 से गुणा कर दें। तो इस तरह से हमको अब क्या प्राप्त हो जाएगा SnCl2 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कहें या कहें कोई संख्या लेके उचित नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि चार्ज बराबर हो जाए या दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो जाए, रिडक्शन करने वाले स्पीशीज का और ऑक्सीडेशन वाले। तो SnCl2 और यहां क्या हो जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 FeCl3, और इधर आएंगे SnCl4 और प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 FeCl2। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर प्रत्येक एटम का लिख लिए, उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले आइटम्स को आइडेंटिफाई किए, फिर चार्ज को बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, यानी ऐसे नंबर से गुणा किए जिससे दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो जाए। अब उसके बाद फिर अगला आइटम है अगला नंबर है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले आइटम्स को
बैलेंस करेंगे तो देखते हैं SN एक एक है दोनों में, Cl2 उसके बाद Fe देख लेते हैं, Fe ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने वाले को पहले देखना है, Fe 2 है, ये भी बैलेंस है। अब अदर आइटम में आते हैं, Cl यहाँ 6 2 8 और Cl 4 और ये 4, यानी ये इक्वेशन अब बैलेंस इक्वेशन है आपका। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह से। दूसरा एग्जाम्पल है Cu प्लस HNO3, Cu NO3 twice प्लस NO2 प्लस H2। अब इसमें सबसे पहला काम आइटम के ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो। देखने से ही स्पष्ट हो जाएगा, यहाँ Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ यदि निकाले ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर Cu का, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नाइट्रेट -4, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस, इस पे जाएगा 2 प्लस, यानी यहाँ पे आ गया +2। उसके बाद यहाँ N का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। N का मान लिया X है, या इसे लिखें हाइड्रोजन के लिए +1 प्लस नाइट्रोजन के लिए X प्लस 3 ऑक्सीजन और प्रत्येक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 = 0। तो ये आ जाएगा X = 3 -6 + 1 -5, इधर जाएगा ये +5। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम वही है, अगर निकालेंगे तो आएगा इस पे भी +5, इस तरह से देख सकते हैं। NO3 माइनस, N के लिए मान लिया X प्लस 3 -2 = -1, तो X = -1 प्लस 6 यानी +5, यानी इसमें इस वाले नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ। अब इसको देखते हैं, इसके लिए के लिए माना X प्लस 2 ऑक्सीजन और प्रत्येक ऑक्सीजन पे -2 = 0, यानी X = आएगा +4। अब यहां कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से बदल रहा है 2 में, और यहां पे नाइट्रोजन +5 से बदल रहा है 4 में। अब इसमें देखें 0 से +2 का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, +5 से +4 यानी यहाँ पे रिडक्शन हुआ। यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 का है, 0 से 2। यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 5 से 4 यानी 1। अब एक में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2, एक में 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो जाए, यानी चार्ज बराबर हो जाए। तो अब देखते हैं Cu प्लस HNO3, अब HNO3 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा Cu NO3 ट्वाइस प्लस, अब NO2 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 NO2 और प्लस H2। तो पहला स्टेप हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए, फिर ऑक्सीडेशन नंबर करने वाले एटम को आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चार्ज बैलेंस कर लिए। अब उन आइटम्स को बैलेंस करेंगे जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं या रिडक्शन कर रहे हैं। तो कॉपर 1 नाइट्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 और ये 4 है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 4 कर दिया जाए तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो जाएगा, 4 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले आइटम को बैलेंस कर लिए।
अब दूसरे आइटम को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे कॉपर और नाइट्रोजन के अलावा दूसरा आइटम नहीं है। अब नंबर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इधर है 4 3 12 ऑक्सीजन, इधर देखते हैं 3 दूनी 6 और 4 10 और 1 11। अगर इधर H2O ऐड कर दें, एक H2O ऐड कर दें तो ये बैलेंस हो जाना चाहिए। अब एक H2O ऐड कर देने पे ये देख लीजिए 3 दूनी 6 4 10 और दोबारा ऑक्सीजन 4 3 12 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4H और हाइड्रोजन 2H2, यानी अब ये पूरा इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। अगला एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अब इस रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये आयनिक फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन नंबर स्पीशीज पे दिया है। अब इस रेडिकल में डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। अगर आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्रोमियम के लिए मानो x, तो 2 क्रोमियम है, हो गया 2x प्लस 7 ऑक्सीजन और प्रत्येक ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 इक्वल टू पूरे पे चार्ज है -2, तो ये x इक्वल टू ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 -14, उधर जाएगा +12 यानी 12/2 यानी +6, और इधर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर दिया है +3। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ है +2 और यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। अब क्रोमियम का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है? क्रोमियम +6 से चेंज हो रहा है +3 और Fe +2 से चेंज हो रहा है ये, और Fe 2+ से चेंज हो रहा है +3, यानी +6 से +3 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? पहली चीज तो यहाँ +6 से +3 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? आए इसमें देखेंगे जो चेंज हो रहा है वो एक एटम के लिए 3 है, और क्रोमियम के 2 एटम स्पीशीज में हैं, तो एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 एटम 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी 3 ये आएगा। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? 6। और इसमें देखते हैं ये +2 से +3 में यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। और कितना चेंज हो रहा है? केवल 1 का। तो ये आपने ऑक्सीडेशन नंबर आइटम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले आइटम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब चार्ज बैलेंस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। अब इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन करने वाले स्पीशीज में 6 से मल्टीप्लाई करें ताकि दोनों का चार्ज बराबर हो जाए। तो अब ये क्या करेंगे? Cr2 को 7 2 - 4 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हो जाएगा 6, Fe2 प्लस H प्लस, और ये हो जाएगा Cr3 प्लस, और Fe3 प्लस के लिए हो जाएगा 6, Fe3 प्लस और प्लस H2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले आइटम्स को बैलेंस करेंगे। इसमें क्रोमियम 2, तो यहाँ 2 कर दें, Fe6 है, Fe6 है, बैलेंस है। अब उसके बाद क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले आइटम्स को बैलेंस कर लिए। अब दूसरा आइटम है नहीं, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। इसमें अगर देखें तो 7 ऑक्सीजन है इस साइड में, और इधर 0 ऑक्सीजन है। अगर इसमें 6H2 ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा कुल 7H2। अब ऑक्सीजन यहाँ 7,
उधर ऑक्सीजन 7 बैलेंस हो गया। अब मामला आता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इधर है 14 14 और उधर है 1। अगर इसमें 13 H प्लस और ऐड कर दिए जाए तो ये हो जाएगा 13 H प्लस। अब एक एक को देख लेते हैं। 2 क्रोमियम 6 आयरन के एटम्स, 7 ऑक्सीजन H यहाँ 14 हो जाएगा, 13 ऐड किया गया, एक पहले से था, तो अब ये हो गया 14H, उधर 14H। अब 4 देख लेते हैं, इधर 2 - 4 6 और 12 और 14, यानी इधर कुल आ रहा है 24 पॉजिटिव चार्ज। और इधर देखते हैं, इधर है 6 और 6 × 18 6 24 पॉजिटिव चार्ज, यानी ये इक्वेशन बैलेंस रहा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं उसका सिंपल सा पॉइंट वाइज आपको रूल इस लेक्चर में बताया गया और एग्जाम्पल के साथ ये आपके सामने है। आगे और सारा एग्जाम्पल कराएंगे ताकि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।